झांसी के सिद्धेश्वर धाम में आचार्य हरिओम पाठक ने दामोदर यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यादव को मनुवाद का अर्थ तक नहीं पता और वे गजवाए हिंद समर्थक हैं। दरअसल समाजवादी नेता दामोदर यादव लगातार बागेश्वर धाम महंत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस पर आचार्य हरिओम ने कहा कि हिंदू राष्ट्र पदयात्रा संवैधानिक और आस्था का प्रतीक है। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव के द्वारा पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर धाम महंत की जो हिंदू राष्ट्र यात्रा चल रही है, इसको लेकर तमाम प्रकार की टिप्पणी की जा रही है। और उन्होंने अभी एक हाल ही में बयान दिया है कि वो भी कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड के अंचल में जो है एक यात्रा निकालेंगे, जिसका सीधा सीधा मुख्य उद्देश्य जो होगा कि जो बागेश्वर धाम महंत हैं पंडित धीरेन्द्र का शास्त्री हैं, कहीं ना कहीं उनका विरोध करना, क्योंकि वो निरंतर जो हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं कि यात्रा सांप्रदायिक भड़काने वाली यात्रा है और गैर संवैधानिक है। इसी यात्रा को लेकर आज हमारे साथ चर्चा पर सिद्धेश्वर धाम से महंत आचार्य पाठक जी महाराज उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे बयानों को लेकर उनका क्या कहना है और सनातन संस्कृति की दृष्टि से और साधु संत की दृष्टि से गुरु जी का क्या कहना है। गुरु जी, नेशन नाउ समाचार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं पहले तो जय श्याम, हर हर महादेव जी। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक मध्य प्रदेश के नेता हैं दामोदर यादव, वो निरंतर धीरेन्द्र के शास्त्री की जो राष्ट्र यात्रा है, हिंदू राष्ट्र यात्रा, उसका विरोध कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र यात्रा को उन्होंने सांप्रदायिक भड़काना कहा है। उन्होंने कहा है गैर संवैधानिक है। सनातन संस्कृति की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे वक्ता हुए राजेश रामाणी जी, वो एक कथा में, हर कथा में कहते थे कि हाथी जब जाता है ना तो हाथी भौंकने वालों को नहीं देखता, और भौंकने वालों की संख्या ही बहुत हो जाती है और पूजा करने वालों की संख्या ही बहुत होती है। 80% लोग तो हाथी की पूजा करते हैं, 20% उनके पीछे पीछे भौंकते चलते हैं। तो राजेश रामानी जी की इस बात से हम सहमत हैं। आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया के हिंदुओं ने बुंदेलखंड के सपूत धर्म ध्वज लेकर चल रहे हनुमान जी महाराज की कृपा से, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, संकल्प लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। और भारत के संविधान में पूरी आजादी है कि व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, मौलिक आजादी है, सबको अपनी बात कहने का, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करने का, यात्राएं निकालने का पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं। ये सिद्धेश्वर पीठ पे जिसमें हम आचार्य हैं, इसके संस्थापक आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर संविधान निर्माती पीठ के प्रमुख 12 सदस्यों में से एक थे। तो हमारे तो आचार्य ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई है। हमें, हमारे यहाँ संविधान रखा है, उसको हम लोग आचार्य का ग्रंथ मान करके पूजा करते हैं। तो हमने तो संविधान A to Z पढ़ा, हमें पता है कि उसमें राम का चित्र है, राम राज्य की परिकल्पना की गई है, कृष्ण का चित्र है, गुरु नानक का चित्र है, सब है। तो संस्कृत के भी वाक्य है। तो कौन कहता है कि हम सनातन की बात करना है, हिंदू राष्ट्र की बात करना है, संविधान विरोधी है? संविधान विरोधी हो ही नहीं सकते। यदि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है तो हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दामोदर यादव का भी नारा चल रहा है, स्लोगन चल रहा है कि ST SC OBC भाई भाई और मनुवाद की करो विदाई, तो मनुवाद सीधा सीधा सनातन और ब्राह्मण धर्म को भी लेकर देखा जाता है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? लोग मनुवाद की भी गलत व्याख्या करते हैं। मनुवाद मानववाद है। मनु ने पूरे मानवीय व्यवस्था को कायम किया है, मानववाद है उसका नाम। जो मानववाद की विदाई करना चाहता है, मानववाद का विरोधी है, वो फिर दानव है, दानवीय संस्कृति लाना चाहता है। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या कहोगे? मनुवाद न सवर्णवाद है, न ब्राह्मणवाद है, न ठाकुरवाद है, मानववाद है। इसलिए ऐसी बातों पर हमें ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही काम कर रहे हैं, उनकी यात्रा सही दिशा में काम कर रही है। और पूरा यात्रा में भले ही 15 लाख लोग हों, लेकिन देश का 80 करोड़ हिंदू उनकी यात्रा का समर्थन करता है।
ये 100% सत्य है। गुरुजी, एक महत्वपूर्ण बात पर ये जानना चाहेंगे कि आप भी एक व्यास गद्दी पर हैं, आप आचार्य हैं। सिद्धेश्वर पीठ पर देखा जाए तो हर वर्ग हर जाति का लोग आता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हर वर्ग हर जाति के लोगों में कहीं ना कहीं विभाजन हो जाना चाहिए? जिस तरीके से दामोदर यादव कह रहे हैं कि जो बाबा हैं वो कहीं ना कहीं जो दलित या एसटी एससी ओबीसी के लोग होते हैं उनका सम्मान नहीं करते, उनका सीधा सीधा ये कहना है। समस्या तो ये है कि उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। वो अब दिखा दें कि उनके घर में कौन सा दलित रोटी बना रहा है। एक आध फोटो दिखा दें अभी तक आज की तारीख तक की। जिसके घर में ऐसा नहीं हो रहा है वो दूसरों के यहाँ झांक करके देख रहा है कि उनके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे लोग बहुत पाखंड वाले होते हैं और इनकी ऐसी लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर मंदिर में सबको जाने का अधिकार है। जहाँ पुजारी की मर्यादा है वहां पुजारी जाता है, जहाँ भक्तों की जाने की मर्यादा है वहां भक्त जाते हैं। कोई शिवालय संसार में ऐसा नहीं है जहाँ प्रत्येक जात पात का आदमी भगवान शंकर का को जल नहीं चढ़ाता, उनकी सेवा नहीं करता, उनका पूजा नहीं करता, उनको अपने घर से अठवाई हलवा पूड़ी रोटी तक लगा करके भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। कौन कहता है कि हमारे मंदिरों में जाति पात है? गुरुजी, बस जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दामोदर यादव एसटी एससी ओबीसी को लेकर कहीं ना कहीं मैदान में है, धीरन के साथी का निरंतर विरोध कर रहे हैं, आप ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक दलित भाई से, पिछड़े भाइयों से, सवर्ण भाइयों से कि हिंदू को एक होने की जरूरत है। ये विदेशी चाल है, विदेशी षड्यंत्र है। ये लोग एजेंट हैं विदेशों के। हिंदू धर्म को तोड़ करके, हिंदुओं को कमजोर करके भारत में गजवाए हिंद चलाना चाहते हैं। करोड़ों रुपया ये लोग विदेशों से ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। जहां भी ये मिले इनकी सेवा करें। तो ये थे हमारे साथ आचार्य पाठक जी महाराज और झांसी में सिद्धेश्वर मंदिर पर जो है व्यास रहते हैं और निरंतर जो है सनातन संस्कृति के लिए प्रचारक भी हैं और सनातन के लिए निरंतर कार्य भी करते हैं। साफ तौर पर दामोदर यादव को जवाब दे दिया है कि कहीं ना कहीं गजवाए हिंद को लाना ये चाहते हैं। यह लोग मानववाद के प्रति समर्पित नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आती